कौन सा वाला कह रहे हो आप? 16.2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का सीआई 1260 रुपये देती है। नहीं बना आपसे? अच्छा, मूलधन बताएं और ओके अमाउंट बताना है और प्रिंसिपल बताना है आपको, ठीक है। 16.2/3% का मतलब कितना हो गया? 1/6 हो गया। कितने वर्ष के लिए कह रहा है वो? 2 वर्ष के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट पता है 2 वर्ष का। पी यहाँ पे लिखा हमने, ए यहाँ पे लिखा, अगेन ए यहाँ पे लिखेंगे और बी यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो ये क्या होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया। इस दिशा में गए तो कितने से गुणा करा हमने? 6 से गुणा करा। तो इस दिशा में जाएंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 से। करेंगे कि नहीं? इस दिशा में जा रहे थे तो क्या कर रहे थे? 1/6 है ना। इस दिशा में जा रहे तो क्या कर रहे हैं अपन? 1/6। उल्टा जाएंगे तो मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ पे? 36 आ जाएगा, ठीक है। उसने बोला आपको दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोल रहा है वो? दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का मतलब बेटा ये है कि वो आपको बोल रहा है कि आपको उसने इसकी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? किसकी वैल्यू दिया है उसने? उसने आपको इसकी वैल्यू दिया हुआ है, समझे आप लोग? ठीक है, ये आपको इसकी उन्होंने वैल्यू दे रखा है, ठीक है। इसकी कितनी वैल्यू, ये कितनी हो गई इसकी वैल्यू बताइए? 7। आपके हिसाब से कितनी हो गई? 7। और प्रश्न के हिसाब से वो कितनी हो जाएगी? 1260 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1260। आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? अच्छा, कितने बार में कट जाएगा 1260 बताओ? 18 18 बार में कट जाएगा ये। कितने बार में कट जाएगा ये? 18 बार में कट जाएगा, ठीक। कितने बार में? 18 बार में कट जाएगा ये। अगर ये 18 गुना हो गया तो मूलधन भी कितना हो जाएगा आपका? 18 गुना हो जाएगा। अरे बोलो, ठीक है। और 36, 6, 42, 42, 48 और 39, ठीक है। 49 को भी आप कितना कर दोगे? 18 गुना कर दोगे, ठीक है। ये समझ में आया? ये 49 क्या है ये बताओ फटाफट। ये 49 क्या हुआ? हाँ, 180 गुना कर दो। ये 180 गुना कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ठीक, आप बताओ ये 49 क्या है ये बताओ आप। ये 49 क्या लिखा है हमने? हाँ, 36, 6, 6, 1 अमाउंट लिखा है ना। क्या क्या बोलते रहते हैं? 36, 6, 6, 1 को लिख दिया आपने जोड़ करके। अरे गधे बच्चे, अमाउंट लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? ये अमाउंट। और मूलधन कहाँ लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था। तो निकाल लीजिए आप लोग, इतना तो निकाल सकते हो, इतना है। गुणा करते बनता है 18 का पहाड़ बनता है, बन जाता है 18 का। हाँ, अगर 18 का बन जाता है ना तो आप लोग को टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन वाले सवाल ऐसे हलवा लगेंगे। हाँ, अरे हाँ भाई, हलवा बोल दिया। नहीं अच्छा लगता तो पोहा कह देना, ठीक है। पोहा लगेंगे बस, जो आपको अच्छा लगता है वो बोल देना। हो गया? नोट कर लिए? ये बनना चाहिए था यार, ऐसा ऐसा नहीं करिए भाई आप लोग, ठीक है। ये कोई बात है करने की? गंदे इंसान। बनना चाहिए था ये सवाल आप लोगों को। आपका हो गया था? कितना है इसका आंसर बताओ? पी आया था 64, 64, 80 और एक और जीरो लग गया होगा, है ना। आओ, हाँ बताइए। और ये कितना आया? 88,200, है ना। आओ, ठीक है भाई, कर लेना, घोड़ा कर लेना आप लोग, ठीक है। 18, 90, ठीक है। 108,
हो गया। बेटा ये चेक करो जरा ये सही आ रहा है कि नहीं। क्या 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 45,360, ये तो नहीं हो सकता यार। हाँ इसमें एक जीरो भले ही कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे भी एक जीरो कम करना पड़ेगा। अरे गुणा कर लो ना, 18 छिंग कितना होता है, 108 होता है, 8 10 कैरी चल जाएगी, ठीक है। 18 दिया कितना होता है 54 और 10 जोड़ दिया तो 64, एक जीरो का जीरो, ठीक है। 18 नंबर कितना होता है 162, ठीक है। 16 कैरी कर देना, 18 चौक कितना होता है 72, 72 और 16 करोगे तो कितना आएगा 88 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी आगे चलते हैं अपन। बताओ अगला सवाल क्या था कल का, वो बन गया था आपसे, वो भी नहीं बना, बन गया था। अच्छा आसान वाला नहीं बना, डिफिकल्ट वाला बन गया, चलो ठीक है, ये बात भी सही है भाई। तुम ही लोग हो जो ऐसी उठटांग बातें कर रहे हो, बाकी बनना चाहिए था ये सवाल। चलो एक सवाल लिखिए बेटा। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2 वर्षों में 2 वर्षों में 2 वर्षों में स्वयं का 2 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, स्वयं का 3 गुना हो जाती है, स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से तो उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से तो उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। कितना आ गया 6 वर्ष में, ठीक है। कितने वर्ष में 6 वर्ष में। हो गया। देखिए कैसा होगा ये सवाल। एक धनराशि है, स्वयं का कितना हो जा रही है वो 3 गुना, कितने वर्ष में हो जा रही है वो, कितने वर्ष में हो जा रही है 2 वर्ष में हो जा रही है, ठीक है। अब वो बोल रहा है यही धनराशि स्वयं का 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक है। स्वयं का कितने गुना 27 गुना, 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, यही पूछ रहा है कि नहीं। अगर देखो 2 साल में 3 गुना, तो यही जो 3 धनराशि चक्रवर्ती ब्याज इस पे भी लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस पे जब उसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से हमने इसको ब्याज दिया तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगी, 3 का 3 गुना 9 हो जाएगी, फिर 9 का 3 गुना 27 कितने वर्ष में, हाँ ठीक। जब आपका समय जो है
ठीक है, वो आपको अगर समय दिया हुआ है, टाइम गैप दिया हुआ है, ठीक है, और रेट उन्होंने सेम रखा है, ठीक, तो आपको मल्टीपल में चलना है इसके, ठीक है, 3 का मल्टीपल पे ही चलना है फिर आप लोग को, ठीक। और यहां पर भी इसका कैसे चलेंगे, मल्टीपल चलेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। अगर आपकी जो रेट है वही सेम रखा है उसने, ठीक है, रेट कैसी रखा है उसने, सेम रखा है उनने, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके केवल मल्टीपल्स देखना है कि कितने मल्टीपल पे वो जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो स्वयं का 27 गुना कितने वर्ष में जाएगी, 2, 4, 6 वर्ष में, क्लियर हुआ, ये आपकी मेथड 1 हो गई, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अब इसकी मेथड 2 देखिए, ये भी समझ लीजिए यहीं पे, ठीक। उसने बोला कि एक धनराशि है, वो स्वयं का कितने गुना हो गई, 3 गुना हो गई, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, तो वो स्वयं का कितने गुना करना चाहते हैं, उसको हम 27 गुना, ठीक है। 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ठीक है, एक को क्या लिख, ये 27 को कितना लिख सकते हैं हम, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते, ठीक है, 3 का क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। जितना आपने यहाँ पे क्यूब लगाया है उतना ही का आपको यहाँ पे क्या कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है, उतने का क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। तो आपका आंसर कितना रहेगा यहाँ पे, 6 वर्ष, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पावर बनती है वो सालों को दर्शाती है, दर्शाती कि नहीं दर्शाती, ठीक है, तो उसी को क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अभी बन जाएगा आप लोग से सवाल, ठीक, बन जाए, दोनों तरीका देखो आप इसको, ठीक, इसमें आपको क्वेश्चन को ऐड ऑन करके भी दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे वो आपको दूसरे वर्ष का या फिर 6 सालों में वो धनराशि का मूल्य भी दे सकता है कि अमाउंट कितना हो जाता है, उसमें मिश्र धन हो जाती है, या फिर 27 की वैल्यू भी दे सकता है वो, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए, ऐसा ही में अलग हो जाएगा वो सवाल, ठीक है, मतलब हाँ, नहीं ऐसा ही में ये नहीं चलेगा, ऐसा ही में अलग रहेगा भाई साहब। देखिए यहाँ पे क्या है, ब्याज एक, ये जो मूलधन था वो, और 2, ठीक है, ब्याज इस पे भी मिल रहा है और इस पे भी मिल रहा है, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट में केवल इस पे ब्याज मिलेगा जी, केवल इस पे मिलेगा, इस पे ब्याज नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिल रहा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट पे केवल आपको 1 साल का पहले फॉर्मेट निकालना है, उसके बाद आपको रेट निकालना है, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा 27 गुना वो कितने में हो जाएगी, समझे, टोटल डिफरेंट रहेगी वहां पे कहानी, समझ में आया आपको, ठीक। वहां पे साल भी बढ़ जाएंगे, 27 गुना करने में उसको साल भी बढ़ जाएंगे, चक्रवर्ती ब्याज इसलिए साल कम लग रहे हैं, ठीक है। आप बताओ, जैसे मैंने आपको 10 रुपए दिया, उस 10 रुपए में मैं आपको 5, आपसे मैंने 10 रुपए लिया, ठीक है, अब उसमें हर दिन मेरे को उसमें 5 रुपए का ब्याज लग रहा है, 5 छोड़ो 2 रुपए का ब्याज लग रहा है, ठीक है, और 2 रुपए भी फिर ब्याज लगते जाएगा, ठीक, तो अमाउंट बढ़ते जाएगा ना। अगर हर दिन 2-2 रुपए का लगता तो साधारण ब्याज हो जाता, लेकिन 2 रुपए का ब्याज लगा, फिर उस पे भी 10 पे 2 रुपए का ब्याज कितना हो गया, 20%, कितना हो गया, 20% हो गया, 1/5 मतलब 20% हो गया, ठीक। अब वो 2 रुपए भी 20% लगेगा, फिर उसके बाद जो अमाउंट आया उस पर भी 20% लगेगा, तो ऐसे करके तो अमाउंट बहुत बढ़ता हुआ चल जाएगा, समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता, अगर आज के दिन मुझे 2 रुपए लगा तो कल भी मुझे 2 लगेगा, परसों भी 2 लगेगा, समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ठीक है। साधारण ब्याज अलग होता है, सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक। आगे चलते हैं अपन, इसके बाद क्या बोला उसने, जैसे एक सवाल लिखिए आप लोग, शॉर्ट पे लिख लेना, ठीक है। एक निश्चित धनराशि, अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन CI रेट, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना, स्वयं का 2 गुना 8 वर्षों में हो जाती है, स्वयं का 2 गुना 8 वर्षों में हो जाती है, तो उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वह स्वयं का 32 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी,
स्वयं का 32 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक है। अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन CI रेट बिकम्स, a certain sum at a certain CI rate becomes two times of itself in 8 years, then in how many years it will becomes, then in how many years it will become 8 times of कितना 32 times ना, 32 times of itself on the same CI rate, on the same CI rate कितना आ गया 40 आ रहा है, ठीक है। सवाल आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए एक था धनराशि आपकी कितनी हो गई, वो 2 हो गई कि नहीं हो गई, कितने वर्ष में हो गई वो 8 वर्षों में हो गई। कितने वर्ष में हो गई 8 वर्ष में हो गई, ठीक है। उनने बोला वो स्वयं का कितना करना चाहती है 32, कितना करना चाहती है 32। क्या 32 को अपन 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, अरे बोलो। अगर यहाँ पावर 5 लगाया आपने तो फिर इसको भी कितना कर दोगे आप, कितने गुना 5 गुना, तो कितना जाएगा यहाँ पे 40 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 2 का डबल कर देना, 4 यहाँ पे रहेगा, फिर इसका डबल कर देना आप यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 16 और फिर 32, ये भी कर सकते हो आप, है ना। दोनों मेथड है आप लोग के पास, 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 और फिर लास्ट में भी 8, ठीक है। मल्टीपल बस देखना आपको, तो 8 16 24 32 और 40, समझ में आया आप लोग को, क्लियर हो, ठीक है। लिखिए एक प्रश्न लिखिए। ₹9,000 की धनराशि, 9,000 रुपए की धनराशि 9,000 रुपए की धनराशि 6 वर्षों में 6 वर्षों में 6 वर्षों में 6 वर्षों में स्वयं का 6 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है, स्वयं का 4 गुना हो जाती है, स्वयं का 4 गुना हो जाती है, तो ज्ञात करें 12 वर्षों में, तो ज्ञात करें 12 वर्षों में, तो ज्ञात करें 12 वर्षों में वह स्वयं का कितने गुना हो जाएगी, वह स्वयं का कितने गुना हो जाएगी। सम ऑफ रुपीज 9,000 becomes 4 times of itself in 6 years, becomes 4 times of itself in 6 years, then find in 12 years, it will become how many times of itself, कितने गुना हो जाएगी, या फिर आप बता दीजिए कि कितनी धनराशि हो जाएगी, ठीक। how many times of itself और what will be the amount, कितनी हो जाएगी भाई 144 3 0, क्या ये संख्या 9 से कट भी रही है? अच्छा 3 बार 0, अरे यार भाई मैंने सोचा 3 और 0 0 0 0, हाँ चलो ठीक है, ये सही है, ये संख्या 9 से कट भी जाएगी। हाँ क्या बोला उसने, क्वेश्चन निकालते बना आपसे, क्या बोला उसने क्वेश्चन कि 9,000 रुपए की धनराशि है, स्वयं का कितने गुना हो गई वो 4 गुना, तो कितनी हो जाएगी धनराशि, हाँ 36 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 36,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कितने साल में 6 साल में, ठीक है। तो बताइए 12 सालों में वह धनराशि स्वयं का कितने गुना हो जाएगी, या फिर वो धनराशि कितनी हो जाएगी, ठीक। तो 6 साल में और कितना हो जाएगी ये, हाँ इसका भी आप क्या कर दोगे 9 से गुणा, अरे बोलो कितने करोगे कि नहीं यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगी धनराशि, यहाँ से
144 सॉरी क्या बोला उसने, 4 कितने साल में बोला उसने, 6 साल, अच्छा 4 गुना हो गई यहाँ पे है ना, ये 4 गुना हो गई। ठीक, तो ये भी कितने गुना कर दोगे आप यहाँ पे, 4 गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ पे 144,000 आ जाएगा कि नहीं। ठीक, दूसरा तरीका इसका ये है कि एक धनराशि थी वो स्वयं का कितना गुना हो गई, 4 गुना। ठीक है, कितने गुना हो गई, 4 गुना हो गई। ठीक, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी वो, 6 वर्ष में इसका डबल कर देंगे अपन, इसका भी यहाँ पे 4 कर देंगे तो 16 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए तो कितना करा अपन ने, 4, यहाँ से आ जाओगे तो भी कितना करोगे, 4। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 9,000। तो इसको भी क्या कर दोगे आप, 9,000 गुना कर देना, कितना जाएगा, 16 में 144 बन जाएगा ऐसा। दोनों तरीका लिख लीजिए आप लोग। ठीक है यार, अच्छा लग रहा है वैसे है ना, शॉर्ट लग रहा है ये। बाकी उसी को अपन ने कंप्राइज कर दिया, यहाँ 9,000 से भाग लगा दिया अपन ने, इसी में अपन ने 9,000 से भाग लगा दिया, इसलिए आपको ये ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। कर लोगे ऐसे सवाल आप लोग, है ना, इजी है, ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा है वैसे भी। ठीक, हो गया, नोट कर लिए। 12,000 रुपये की धनराशि, 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, स्वयं का 2 गुना हो जाती है, स्वयं का 2 गुना हो जाती है। तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें वही धनराशि, वही धनराशि 25 वर्षों में, 25 वर्षों में स्वयं का कितनी गुना हो जाएगी, या वही धनराशि कितना मिश्रधन प्रदान करेगी। ठीक है, या तो गुना बता दो या तो मिश्रधन बता दो। ठीक है, सम ऑफ रुपीज 12,000, सम ऑफ रुपीज 12,000 बिकम्स, बिकम्स कितना बोला ने, कितने गुना है ना, सम ऑफ रुपीज 12,000 becomes twice of itself in 5 years. Then find it will become how many times of itself in 25 years, or find how much amount it will produce in 25 years. ठीक है, या तो गुना बता दीजिए या तो कितना अमाउंट प्रदान करेगी ये बता दीजिए। कितना है, 32 गुना, और अमाउंट कितना जाएगा, 38,430, 3 बार 0। स्वयं का कितने गुना हो गई, 2 गुना हो गई, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो बताना है आपको कि कितने वर्ष में कह रहा है वो, 25 वर्ष में। 25 वर्ष की बात कर रहे हैं, 25 वर्ष की बात कर रहे हैं, कितने कितने बार मल्टीप्लाई करोगे 5 से, इसमें 5 बार। अरे ऐसे करोगे कि नहीं, रिवर्स जानना ना अपन को, कितनी बार करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, गुणे के ईयर के हिसाब से 5 बार। अगर यहाँ 5 बार तो 2 की पावर भी कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 5 आ जाएगी। तो कितने गुना हो जाएगा ये, 32 गुना। ठीक है, तो स्वयं का कितने गुना हो गई वो, 32 गुना। और अगर धनराशि आपको पता है तो फिर आप आंसर भी निकाल सकते हो। कितनी धनराशि थी, 12,000। धनराशि अगर 12,000 थी, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। तो 32 की वैल्यू भी कितनी कर दोगे आप, 12,000 कर दोगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 384,000। यही आ रहा है आंसर। ठीक, सर में आया आपको, पूरा आ गया, वाह यार। बता आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
फिर आप भी कॉल लगा के बोलोगे सर एमपी कांस्टेबल में 78 नंबर आए। हो गया? एक सवाल लिखिए, थोड़ा सा सोच समझ के करना, ठीक है? एक धनराशि एक धनराशि एक धनराशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाती है, स्वयं का 4 गुना 6 वर्षों में हो जाती है, स्वयं का 4 गुना 6 वर्षों में हो जाती है, स्वयं का 4 गुना 6 वर्षों में हो जाती है, तो ज्ञात करें वही धनराशि स्वयं का 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? कितने वर्षों में हो जाएगी? कितने वर्षों में हो जाएगी? और यदि हाँ लास्ट में और लिखो, और यदि 8 गुना कितने गुना, कितने बोला बेटा? स्वयं का 8 गुना ना, स्वयं का 8 गुना बोले, कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक है? और यदि अच्छा चलो इतना नहीं करो पहले, अभी इतनी करो वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, डाटा आपका इररिलेवेंट हो जाएगा। पहले इतना समझा देते फिर इसके आगे की एक लाइन लिखवा देंगे। कितना आ गया? आ गया आप लोग का? नहीं आया? ऐसे कैसे नहीं आया बताओ? क्या बोला उसने? स्वयं का 4 गुना कितने वर्ष में हो गई? 6 वर्ष में। तो स्वयं का 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? 12 वर्ष में। ऐसे होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ 4 से गुणा कर दिया और यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया। ऐसे तो कर रहे थे चक्रवर्ती ब्याज में, ऐसा कर रहे थे? ऐसा नहीं कर रहे थे, है ना? 6 वर्ष में वो कितना होना चाहिए था? 16 होना चाहिए था, ना कि 8 होना चाहिए था। समझ में आएगी नहीं? पहली बात तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, ठीक? 6 वर्ष में वो हो गई अपने स्वयं का कितने गुना हो गई? वो 4 गुना हो गई, ठीक है? 6 वर्ष में कितनी हो गई वो? स्वयं का 4 गुना। तो 3 वर्ष में कितनी हो गई होगी वो? स्वयं का 2 गुना। हाँ, और अगले 3 वर्ष में वो कितनी हो गई होगी स्वयं का? हाँ, 2 गुना। अरे मल्टीपल तो सेम चलना चाहिए ना, ठीक है? तो अगले 3 वर्ष में वो स्वयं का कितने गुना हो जाएगी भाई? अगेन 2 गुना हो जाएगी 3 वर्ष में, है ना? 3 वर्ष में अगेन कितना हो जाएगी स्वयं का? 2 गुना, यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आप, स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष लग गए उसको? 3 3 6 3 9। समझे आप लोग? ठीक है, कितने वर्ष लग जाएंगे यहाँ पे? 9 वर्ष लग जाएंगे, ठीक? समझ गए? हाँ यार, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा तुम्हारी क्लास में। एक धनराशि स्वयं का 9 गुना एक धनराशि स्वयं का
9 गुना 8 वर्षों में हो जाती है, 8 वर्षों में हो जाती है, 8 वर्षों में हो जाती है। तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें वही धनराशि, तो ज्ञात करें वही धनराशि स्वयं का 27 गुना, स्वयं का 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, कितने वर्षों में हो जाएगी, कितने वर्षों में हो जाएगी। कितना हो गया, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, हो गया होगा आंसर। देखो क्या बोला उसने, एक धनराशि थी स्वयं का 9 गुना, कितने गुना, 9 गुना, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में जा रही है। ठीक है, तो 4 वर्ष में कितना हो गई होगी वो स्वयं का, 3 गुना, और अगले 4 वर्ष में कितना हो गई होगी वो, 3 गुना। अरे हो गई होगी कि नहीं, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, फिर यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो कितना आएगा, 27, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो स्वयं का 27 गुना होने में कितना समय लग गया, 12 वर्ष लग गया कि नहीं लग गया। अरे इसके पहले वाला सवाल यही तो कराया आप लोग को, एक धनराशि है स्वयं का 4 गुना हो गई, वो कितने वर्ष में हो गई, 6 वर्ष में हो गई। स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, 12 वर्ष, नहीं, कितने वर्ष लगेगा, 9 वर्ष। पहले आप उसका आधा कर देना, ठीक है, समय को भी आधा कर देना आप, धनराशि को आधा करोगे तो समय को भी आधा कर देना आप। ठीक है, 2 करा यहाँ पे तो 3 वर्ष में हो गई, फिर अगली बार मल्टीप्लाई 2 करा तो 3 वर्ष हो गई, फिर अगली बार मल्टीप्लाई 2 करा तो 3 वर्ष हो गई। आपको शुरुआत से यही तो सिखा रहे हैं पूरे लेक्चर भर में, देखो यहां से आप लोग को यही तो सिखा रहे हैं सब। बोर्ड का कलर बस चेंज कर दी, बाकी ऐसा कुछ मेथड तो नहीं चेंज करे। हाँ, बोर्ड का कलर चेंज कर दी तो मेथड भी चेंज हो गई, ऐसा तो नहीं सोचते आप लोग। एक प्रश्न लिखिए, आपको बताना है यहाँ पे, चलो अनुपात का सवाल है ऐसा तो खैर। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मेरे को पहले आप ये सॉल्व करके दिखाओ। ये बताइए आप, 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ बी इक्वल टू 4/5 ऑफ सी। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा इसमें, ठीक, बताओ जरा ये क्या होगा। 3/4 है भैया, क्या ये 3/4 है, ठीक, और ये भी 4 ही लिखा हुआ है वैसे। निकालिए,
बन गया, कितना आया? 18:16:15। ठीक है, देखो ये चीज अभी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी एक सवाल आने वाला है, उसी से रिलेटेड ये सब चीज। देखो मुझे A रेशो B रेशो C निकालना है ना, A रेशो B रेशो C निकालना है। ठीक है, साथ में जब वैल्यू दी रहेगी ना तो रेशो में लाते समय ये वैल्यू पलट जाएगी। ठीक है, कितनी रहेगी ये? 3/2, 4/3 और 5/4, ये आ गई आपकी अनुपात में। ठीक है, लेकिन क्या ये आंसर है आपका? नहीं। ठीक, आपको नीचे वाली वैल्यू का लेना है क्या? एलसीएम। क्या लोगे आप इनका? एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम? 12। अरे 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 कि 8 आएगा। ठीक है, अब आप काटना शुरू करिए। ठीक, बताओ अगर आपने 2 से 12 को काटा कितने बार में? 6 बार में। कितना आ गया आपका आंसर? बताओ। 6 से मल्टीप्लाई करा 3 को आपने, 6 × 3 करोगे तो कितना आएगा? 18 आ गया। ठीक है, अगेन आपने 3 से 12 को काटा कितने बार में? 4 बार में। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा आपका आंसर? 16 जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे? 16 जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, दोबारा करते हैं इसी को। बताइए आप, आपने यहाँ पे 4 को काटा 12 से, कितने बार में कट गया यहाँ पे? 3 बार में। तो 5 गुणा कितना करोगे आप? 3। कितना जाएगा आपका आंसर? 15। तो आपका A रेशो B रेशो C कितना आ गया? 18:16:15। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, साथ वाली जब वैल्यू रहती है तो उसको अपन पलटा करके लिख देते हैं। ये सब चीजों का यूज जो है आप लोग को यहाँ पर भी होएगा, रेशो प्रोपोर्शन में भी होएगा, इसी का यूज करके बताएंगे। ठीक, और इसके अलावा जब आप लोग को ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इनका यूज होता है। ठीक है, अभी आप एक प्रश्न लिखिए। ठीक, ये लिख लिया आपने, ज्यादा समय अभी आपको एक क्वेश्चन भी देते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में 6,750 रुपये हो जाती है। 6,750 रुपये हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, a certain sum at a certain CI rate becomes 4,500 in 4,500 in 2 years and 6,750 in 4 years. Then find principal.